हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 होल इफ़ेक्ट, होल प्रभाव। सबसे पहले ये जान लेते हैं होल प्रभाव होता क्या है। जब भी किसी कंडक्टर के अंदर, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें ये जो एक रेक्टेंगुलर शेप लिया है, इस क्यूबॉइडल शेप लिया है, ये एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसमें एक करंट जो है प्रवाहित हो रहा है। करंट आप देख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से स्टार्ट होता है तो करंट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो उस करंट को हमने आई एक्स से रिप्रेजेंट किया है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, और करंट डेंसिटी जो होती है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी कि आई एक्स, ई एक्स, जे एक्स तीनों की डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन होगी, आई, ई और जे की एक्स डायरेक्शन होगी। अब अगर ऐसे कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं करंट जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। अगर हम इस कंडक्टर को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें जो कि करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया है जिसको मैंने बी जेड से रिप्रेजेंट किया है। तो करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जब ऐसा एक अरेंजमेंट करते हैं तो होल नाम के साइंटिस्ट ने पाया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इस केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ डेवलप होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसे कहते हैं होल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इफेक्ट है दिस इज़ नोन एज होल इफेक्ट। तो चलिए हम होल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक डेरिवेशन को डिराइव करते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले करंट प्रवाहित हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है हमने इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब बी जेड, जेड डायरेक्शन हमने ये कंसीडर कर लिए इस डायरेक्शन में। और मैंने आपको और भी बताया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में ऐसे थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट जाएंगे। हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है जे एक्स, जिसे मैं इस केस में ले लेती हूँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जे सिग्मा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी वैद्युत चालकता। अब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ये वाला परपेंडिकुलर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन के अंदर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स एक्ट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? वो फोर्स होगा लॉरेंज फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स पर लॉरेंज फोर्स एक्ट करेगा। तो हम उस लॉरेंज फोर्स को सपोज एफ एम से रिप्रेजेंट करें, और लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी इंटू बी होता है, और हमारे केस में क्या हो जाएगा? वी डी इंटू बी जेड। यहाँ पर वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी जेड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इन दी जेड डायरेक्शन। और अगर हम हमारे इस केस की बात करें तो Q जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं। अगर हम कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं तो हम होल्स के मूवमेंट की भी बात कर सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप पर डिपेंड करेगा। तो Q जो है इट इज़ इक्वल्स टू माइनस ई, यानी कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो जैसा कि डायग्राम में बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो माइनस वी डी इंटू माइनस आई, मीन्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो मैं माइनस आगे ले लेती हूँ, माइनस वी डी आई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है डैट इज़ इन दी जेड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए यूनिट वेक्टर हो जाएगा के कैप। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, इसलिए माइनस आई लिया था, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए हमने बी जेड के कैप उसका यूनिट वेक्टर लिया है। अब हम ये वैल्यूज़ लॉरेंज फोर्स के अंदर रख देते हैं। ये हमारा लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है एफ एम। एफ एम इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू माइनस वी डी आई कैप इंटू बी जेड के कैप, ये हमें मिल जाएगा। हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी क्यू की, वी डी और बी जेड की। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, ई इंटू वी डी इंटू बी जेड हो जाएगा, और आई क्रॉस के हो जाएगा।
और हमें पता है आई क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई होता है जे, तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ई। अच्छा, वी डी क्रॉस बी जेड है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इनके बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये हो जाएगा वी डी बी जेड साइन 90 डिग्री। और आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिलेगा ई वी डी बी जेड साइन 91 होता है और माइनस जे, माइनस आगे ले लेती हूँ जे, तो ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स, ये जो लॉरेंज फोर्स है, ये फोर्स ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, माइनस जे डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यानी कि इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक, ये जो करंट की डायरेक्शन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर लॉरेंज फोर्स एक्ट कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, इस तरह से होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर मूवमेंट करेंगे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी सरफेस की तरफ चले जाएंगे। जो हमने कंडक्टर कंसीडर किया है उस कंडक्टर की सरफेस की तरफ इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार है। ये जो मैंने लिखा है ये होल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एच। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, जो हमने कंडक्टर कंसीडर किया, सपोज़ उसकी थिकनेस को हम टी ले लेते हैं और उसकी विड्थ को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर उसकी विड्थ है बी, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टर की नीचे की सरफेस पर चले गए, और इलेक्ट्रॉन्स नीचे की सरफेस पर है तो ऊपर की सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं। ये कब तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस सरफेस पर मूवमेंट कर पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूवमेंट कर पाएंगे जब तक कि इस लॉरेंज फोर्स की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि एफ एच और एफ एम ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, यानी लॉरेंज फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं हो जाते हैं। हमें पता है इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ई इंटू ई होती है। यहाँ पर हम ई एच लिख देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है वो ई एच है, तो ई इंटू ई एच से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और एफ एम क्या होगा, एफ एम अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को छोड़ सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को अगर छोड़ दें तो ई वी डी बी जेड ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी हो जाएगी ई एच अपॉन बी जेड। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने निकाल दिया। अगेन करंट डेंसिटी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में करंट डेंसिटी है और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस एन ई वी होता है, एन ई वी डी होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, जहाँ पर ये जो एन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर हमने लिया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस एन ई वी डी ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर वी डी की वैल्यू को प्लेस कर देते जो अभी हमने ऊपर निकाली है, तो ये हो जाएगा माइनस एन ई और वी डी की वैल्यू ई एच अपॉन बी जेड। इस तरह से हम जे एक्स यानी करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हम ई एच की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से ये ई एच, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है वो ई एच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ई एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए ई से ई कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ई एच की वैल्यू हमें मिलेगी, ई एच की वैल्यू हमें मिलेगी, सॉरी ये हम इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे जे एक्स और इसको, तो यहाँ से हम ई एच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ई एच की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस वन अपॉन एन ई जे एक्स बी जेड, ये बी जेड इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमें ई एच का मिलेगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो ये आ रहा है माइनस वन अपॉन एन ई, ये माइनस वन अपॉन एन ई कहलाता है आर हॉल, यानी कि ये कहलाता है होल रेजिस्टेंस। दिस इज़ नॉन एज होल रेजिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज होल कोफिशिएंट, ये होल कोफिशिएंट भी कहलाता है, होल कोफिशिएंट इसे हम कहेंगे। अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ तो ई एच इज़ इक्वल्स टू आर हॉल जे एक्स बी जेड, इस तरह से हमें ई एच की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ से हम होल रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड, तो ये हमारी होल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें
मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने EH वैल्यू कैलकुलेट करी इन टर्म्स ऑफ होल रेजिस्टेंस की वैल्यू करिए। इस तरह से यहीं से हमने ये वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर जो ये होल रेजिस्टेंस है ये हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाला, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर यही होल रेजिस्टेंस हम होल्स के लिए कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 1/r ही आती है, 1/Np। नेगेटिव साइन रिमूव कर देंगे, ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला आएगा जिसमें नेगेटिव साइन आएगा, ये होल्स के लिए फॉर्मूला आएगा जिसमें पॉजिटिव साइन हमको मिलता है। अब ये आर की वैल्यू हमें ये मिली है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि V/B की टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा पोटेंशियल यहाँ पर VH है, होल पोटेंशियल। तो हम VH/B, B क्या है यहाँ पर, कंडक्टर की विड्थ है, जो डिस्टेंस मूवमेंट कर रहा है वो है। तो VH/B इस तरह से हम EH को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये VH/B जो है वो हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, इस EH की जगह पर ये जो EH हमने लिखा है यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा है VH/B JX BZ, नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमें ये फार्मूला मिलेगा। तो इट इज़ अनदर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, होल पोटेंशियल। अभी अगेन हमें पता है जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया। और एरिया क्या है यहाँ पर, हमें पता है जो कंडक्टर हमने लिया है उसकी थिकनेस जैसा कि मैंने आपको बताया था T थी, और उसकी विड्थ जो थी वो B थी। तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, B × T, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर B × T। तो J जो है दैट विल बी, यानी x डायरेक्शन में है तो JX = IX/B × T हो जाएगा। तो यहाँ पर हम JX की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। JX की वैल्यू को प्लेस किया है तो यहाँ पर ये आ जाएगा IX और BT हमारा ऊपर चला जाएगा और BZ एज इट इज़ आ गया। तो ये जो फार्मूला मिलेगा एक और फॉर्म हमें मिलेगी जिसमें यहाँ पर B से B कैंसिल हो जाएगा और हमें होल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी VH/IX × T/BZ। एक हमें ये रिलेशन मिलेगा। तो इट इज़ अनदर फॉर्म। VH जो है, यहाँ से हम VH की वैल्यू अगर लिखें, इस VH की यानी होल पोटेंशियल की वैल्यू को अगर हम लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू R होल IX BZ/T। ये हमें मिल गया होल पोटेंशियल। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट रिलेशंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने होल रेजिस्टेंस निकाला है, हमने होल पोटेंशियल निकाला है, हमने होल फील्ड निकाला है, होल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हॉल इफेक्ट। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। इससे पहले भी जो भी वीडियोस डाले हैं, अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।